औजार नाम है काटने वाला टूल, दैट इज कटिंग टूल। अब सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा धार होता है इसमें, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ धार देयर, एकदम तीक्ष्ण धार है। इस पॉइंट कटिंग टूल है। कटिंग टूल भी अलग अलग टाइप का होता है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आ गया चला हेक्सा, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक ही पॉइंट होता है इसमें काटने का, हम समझो लगता है कब केकरा काट देगा उतना धार है एकरा। यह है चीजल, ठीक है। इस पर हथौड़ाबाजी के द्वारा हम कोई चीज काट सकते हैं, ठीक है। तो हथौड़ा ये तो मैलेट है, हम हथौड़ा के द्वारा इसको ऐसे ऐसे काटते हैं, ठीक है। अब चला कभी कभी बिना हथौड़ा के भी हो जाता है, अगर वर्कपीस मुलायम हो तो। जैसे देखना कभी कभी लकड़ी पर जो है ना, लकड़ी मिस्त्री जो होता है वो इसे ऐसे करके इसे भी छील देता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है चला वर्कपीस पर, किस पर डिपेंड करता है। तो नाम है चैप्टर का कटिंग टूल, काटने वाले सभी औजार हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चल गांव घर में की कहते हैं छेनी, माने छेनी अलग होता है, अगर रुखानी कहते हैं, रुखानी या बोसला सुना है, बोसला के उल्टा के पिछवाड़ा से मारता है दाएं दाएं। तो चला पसनी अलग है, पसनी खुरपी को कहते हैं, हमरा सिखाएगा। हम A to Z गांव के भी नाम को जानते हैं और शहर के भी नाम को जानते हैं, टेक्निकलो नाम जानते हैं। छेनी अलग होता है, छेनी मोटा धार वाला होता है, ठीक है। ये जो है ना इसको हम लोग रुखानी कहते हैं, क्या कहते हैं, पटाली, पता नहीं यहाँ चला वो सब छोड़ दो, रुखानी पटाली टिकाली वो सब ने है। यहाँ है चिजल, क्या कहते हैं इसको, चिजल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग प्राय ऐसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हेक्सा द्वारा आसानी से काटा जा सकता है कि नहीं काटा है। अब कहोगे रेती या हेक्सा द्वारा नहीं काटा जा सकता, रेती जानते हो, फाइल, रेती कौन जानता है, नीचे चले जाइए, बिक्की जी होंगे उनको बोलिएगा रेती बोले हैं निकाल के देना। रेती हेक्सा फिर अलग है, आपस में बात करते पकड़े जाने पर पूरा कटिंग टूल अंदर घुसेड़ दिया जाए, ठीक ना, इसलिए शांति बनाए रखें। याद आ रहा है इसे कोई, पहले वाला जो वो बाल काटने वाला आता था ना, छुरा अस्तूरा, ऐसे से मारता था, ऐसे छील देता था, तो चला उसमें भी धार बहुत ज्यादा होता था। जल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग प्राय ऐसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हेक्सा द्वारा आसानी से नहीं। तो रेती का अलग मामला है, हेक्सा का अलग मामला है। हेक्सा ब्लेड देखे हो, हेक्सा ब्लेड चला छीलता नहीं है, दो भाग में काट देता। हेक्सा ब्लेड छीलता नहीं है, दो भाग में काट देता। हेक्सा ब्लेड छीलता नहीं, कितने भाग में काटता, दो भाग में काट देता, ठीक है, बोलवे नहीं करेंगे। हेक्सा ब्लेड छिलता नहीं है, कितने भागों में काट देता, दो भागों में वर्कपीस को काट देता है हेक्सा ब्लेड। रेती जो है, रेती और छेनी दोनों, रेती और चीजल में अंतर है, रेती और छेनी में अंतर है, रेती और किसमें अंतर है, छेनी में अंतर है, यानी रेती और चीजल में अंतर है। रेती क्या करता है चला, बहुत कम छिलता है, रेती जो है बहुत कम छिलता है, चीजल ज्यादा छिल के हटाता है। रेती हो गया चला एकदम, चीजल जब छील छाल कर देगा तो फिनिशिंग करना है तो रेती आ देंगे, मुलायम ना, मुलायम और में अंतर है। मुलायम हो गया चला गुज 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 करे, सॉफ्ट। ये जो करता है ना ये स्मूथ करता है, स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ मतलब चिकना। हाँ, रेती हो गया तुम्हारा जो फाइल जिसको आप कहते हैं, ये रेती है, रेतने वाला ये। तो इससे चला अगर हम घिसेंगे ना, तो मान लो इससे हमको घिसना है तो ये बहुत कम छिल छिल के हटाएगा, बहुत कम। ये तो चला जितना धसाएंगे उतना धसा के हटा देंगे। हेक्सा तो काटता है,
तो जो काम इसका ई और नहीं कर पाएगा वो काम ये करेगा, ठीक है। इसके द्वारा काटा हुआ भाग अधिक शुद्ध होगा इसके द्वारा, लेकिन नम शुद्ध होगा, पूरा स्मूथ होगा। इसको कहते हैं रेती, फाइल। इंग्लिश में कहते हैं फाइल, हिंदी में कहते हैं रेती। चीजल प्राय हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ये जो तुम देख रहे हो चला, ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? इसकी बॉडी पर प्राय षटभुज आकार के बने होते हैं। कैसे आकार के? जब इसको तुम गौर से देखोगे चला, इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो भुजाएं हैं देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इसके समानांतर 2 अंदर में, तो कै हो गया 6। ये षटभुज आकार का होता है। किसका बना होता है? इसके द्वारा भाग शुद्ध होगा कि नहीं होगा? इसका आप देखो, कहते हैं इसका आप देखेंगे, इसमें तो उतना क्लियर नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप गांव घर में रुखानी देखे होंगे तो देखेंगे कुछ दूर तक बहुत चमकता है, उसके बाद काला रहता है। देखें, कुछ दूर तक बहुत चमकेगा, उसके बाद कैसा रहता है? काला। तो जितना दूर चमकता है ना, उसको हार्ड कर दिया जाता है। अगर ये इतना दूर तक चला, हार्ड करते हैं। इतना दूर तक कहिएगा काहे हार्ड करते हैं गुरुजी? इसलिए हार्ड करते हैं, इसलिए हार्ड करते हैं, इतना दूर तक इसलिए हार्ड करते हैं, इसलिए हार्ड करते हैं, इतना दूर तक इसलिए हार्ड करते हैं, इतने दूर वर्कपीस से इंगेज होता है। इतना दूर तक हार्ड इसलिए करते हैं कि काटने में ना इतने दूर इंगेज होता है। कि चक्कू मार दें। कहते हैं 25 से 35 mm तक हार्ड कर दिया जाता है। कितना mm तक? कठोर कर दिया जाता है ताकि ये वर्कपीस के कांटेक्ट में आए तो ये खुद ना टूटे। बोलो, इसके कटिंग एज 25 से 35 mm तक के भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसके कटिंग एज की हार्डनेस कितना से कितना HRC होते हैं? HRC का फुल फॉर्म होता है रॉकवेल हार्डनेस नंबर। क्या कहते हैं इसको? रॉकवेल हार्डनेस नंबर। क्या कहते हैं इसको चला? रॉकवेल हार्डनेस नंबर। देखा, ये जितना ज्यादा होगा हार्डनेस उतना ज्यादा होगा। ये जितना ज्यादा होगा हार्डनेस उतना क्या होगा? ज्यादा। ये जितना कम होगा हार्डनेस उतना कम होगा। इसका जो हार्डनेस होता है कटिंग एज का इसका, इसी को ना हार्ड बनाया जाता है। इधर उतना हार्ड नहीं होता है, इधर ज्यादा हार्ड होता है। इसकी जो हार्डनेस होती है वो 53 से 59 HRC होती है। कितना से कितना HRC? 53 से 59 HRC होती है। इसके कटिंग एज की हार्डनेस 53 से 59 HRC होती। छेनी के मुख्य भाग तो तुम समझो कि अभी ये स्थिति है, तुमको पढ़ा रहे हैं ना, मेरे दिमाग में 100 तरह का बात चल रहा है कि और कैसे इसको ठीक किया जाए। अभी लगभग 8 लोग हैं जो फिटर और इलेक्ट्रीशियन पे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं चला कि फालतू का कंटेंट भी ना पढ़ना पड़े और उतने पढ़ना पड़े जिससे सब क्वेश्चन बन जाए। लेकिन उतना आसान काम, एक सिंगर के दिमाग को पढ़ना होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन सेट करना होगा, कॉन्सेप्चुअली समझना होगा, मैक्सिमम समझना होगा, तब जाके आपका काम होगा। अगर छेनी के मुख्य भाग हैं, दिस वन इज अ हेड वन। क्या है ये भाग बॉडी है। ये भाग क्या है? तो ये भाग यहां से यहां तक बॉडी है। इसको तुम हत्था कह सकता है। क्या कह सकता है? हत्था देखो, ये रुखड़ा होता है, रुखड़ा। इसको नर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नर्लिंग कहते हैं। इसको जब पकड़ोगे ना फिसलेगा नहीं। बोलो रे, ये हेड हो गया, मत्था ये हो गया, बॉडी ये हो गया, कटिंग पॉइंट। बोलो रे, हेड मत्था चला। अभी इसका हेड ऐसा है, लेकिन आप लकड़ी का हत्था देखे हैं? लकड़ी का हत्था पे मार मार के चपर जाता है, मशरूम के जैसा। जैसे मशरूम कैसे होता है ऐसा,
इसमें ना होता है। आप देखिएगा इसका भी जो मत्था रहता है ना चतर के ऐसा हो जाता है, हथौड़ा मार मार के मार मार के मार मार, उसको मशरूम हेड कहते हैं। कौन हेड कहते हैं? मशरूम के जैसा हेड बन जाए। अभी नहीं है इसका मशरूम हेड, है क्या मशरूम हेड? इसका होगा नहीं, टूटिए जाए ना। लेकिन जब लकड़ी का हाथा रहेगा ना, मार मार के ऐसा हेड बन जाए, ऐसा रहेगा, बाद में ऐसा हो जाए, उसी को मशरूम हेड कहते हैं। कौन हेड कहते हैं? अब देखो ये सीधा नहीं है, सीधा है कि थोड़ा सा टेढ़ा है? सीधा है कि टेढ़ा है? तो टेढ़ा है, इसको हम चैम्फरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधा है कि टेढ़ा है? क्या है? तो हम चैम्फरिंग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? ये पूरा 10 से 12 डिग्री पर रहता है। ये जो चला रहता है ना, 10 से 12 डिग्री पर चैम्फर रहता है। तुम देखता होगा हत्था जो होता है यहाँ मुठिया के पास, मत्था के पास, इसको हम कहते हैं मुठिया। यहाँ पर सुटकल रहता है, यहाँ पर मोटाइल रहता है, देखा है कभी? उसी को चैम्फरिंग कहते हैं। चैम्फरिंग होता है 10 से 12 डिग्री। कितना से कितना डिग्री? इसकी बॉडी के ऊपर वाला भाग तथा 10 से 12 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है। यह हार्ड व टेम्पर नहीं होता। इसको हार्ड व टेम्पर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हार्ड व टेम्पर नहीं होता, अर्थात नरम होता है। लकड़ी चला नरम है ना होता है, यो देखो नरम है ना है, या ऐसा हार्ड है? कहते हैं हेड नरम होने के कारण अधिक चोट लगने से फैल कर मशरूम हो जाता है। फैल कर क्या हो जाता है? चैम्फर्ड हेड है। चैम्फर्ड मतलब ऐसा हेड है, और ये कैसा हेड है? मशरूम है। मशरूम हेड है। अब मशरूम हेड बन गया है तो ग्राइंडिंग व्हील पर ले जाओ, जितना एक्सटर्नल पार्ट हो रहा छिल छिल के हटा दो, फिर ठीक हो जाएगा। बोलो रे, मान लो मशरूम बन गया है तो हम लोग तो गांव घर में क्या करते हैं, काटने वाला दबिया उबिया लेते हैं, छील लेते हैं फिर। हाँ, लेकिन अगर ये लोहे का है तो उससे तो नहीं कटेगा। इसको यहाँ ग्राइंडिंग व्हील पर ले, ये व्हील देखे हैं रोड पर धार करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं ना? देखे हैं? रोड पर जो कैंची में धार करते रहता है ग्राइंडिंग व्हील, उसी पर ऐसे ले जाएंगे मशरूम हेड को, ऐसे ले जाएंगे, जितना एक्सटर्नल पार्ट है कट कट कूड़ा नहीं देगा। बोलिए राइट है कि रॉन्ग है? आइए, यही चैम्फरिंग है जो 10 से 12 डिग्री होता है। इसका नीचे हैंडल की ओर भी 10 से 12 डिग्री होता है। बोलो ना, कहते हैं मशरूम हेड वाली छेनी से काम करना हानिकारक होता है, इसलिए मशरूम हो जाने पर ग्राइंड करके क्या कर लेना चाहिए? ठीक कर ले। ग्राइंड करके क्या कर लेना चाहिए? ठीक कर। छेनी को अच्छी प्रकार पकड़ने के लिए बॉडी को 6 से 8 डिग्री 6 से 8 पहल बनाए जाते हैं। इसमें तो चला नहीं है, लेकिन इसमें एक पहल हुआ, दो पहल हुआ, तीन पहल हुआ, ऐसा ही 3 पहल पीछे होगा। पहल समझते हैं? लेकिन चला ये जो है ना, इसमें कई गो पहल है, एगो इसके पीछे ही पहल हुआ, वही पहल हुआ, वही पहल। बुझता है? तो कितने पहल होते हैं? इसमें कितने होते हैं? 6 से 8, ताकि अच्छे से पकड़ सके। इसके नीचे का भाग चपटा होता है, ये अलग टाइप का चला, इसमें हैंडल ये नहीं होता है। इसके नीचे का भाग देखो चपटा है कि गोल है? चपटा होता है, जिसे फोर्जिंग एंगल कहते हैं। इसको कौन एंगल कहते हैं? फोर्जिंग। बॉडी को स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बॉडी है ना चला, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्टॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद कटिंग एज, यही ना कटिंग एज, तो चला ये कटिंग एज है, ये फोर्जिंग एंगल है, ये फोर्जिंग एंगल है, दिस वन। ये जो एंगल है ना चला, दिस वन इज अ फोर्जिंग एंगल। कौन एंगल? यहां इसमें नहीं दिखेगा, ये अलग टाइप का है। ये बॉडी हो गया और ये हेड हो गया, या स्ट्राइकिंग एंड है। स्ट्राइकिंग एंड जगह पे हथौड़ा मार के स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करना मतलब ठोकना, स्ट्राइक करना मतलब क्या करना? ठोकना। कटिंग एज, कटिंग एज चला, यही ना कटिंग एज है। कटिंग एज कहता है यह छेनी का नीचे, यह छेनी के नीचे फोर्जिंग कोन के किनारे पर तेज धार वाला भाग होता है। ये फोर्जिंग कोन है, इसके किनारे पर ये, यही ना तेज धार वाला भाग कटिंग एज है। ये जल का यह भाग कटिंग करता है। बोले
यह हार्ड टेम्पर व ग्राइंड किया जाता है। यह जो है चला हार्ड टेम्पर व क्या किया जाता है, ग्राइंड किया। इसकी चौड़ाई से ही छेनी का माप लिया जाता है। इसकी लंबाई से छेनी ये बड़ा है कि छोटा है वो इससे नहीं लिया जाता है, इससे लिया जाता है। इससे भिन्न भिन्न प्रकार के छेनियों का कटिंग एज क्या होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार का जो छेनी होता है उसका कटिंग एज क्या होता है, भिन्न। किसी का चौड़ा होता है, किसी का पतला होता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज। अब चीजल का कटिंग एंगल यही है चला, कटिंग एंगल दिस वन, ये है चीजल का कौन एंगल, कटिंग एंगल। अब चीजल के प्रकार, स्टील के लिए कितना कटिंग एंगल होगा, कास्ट आयरन के लिए कितना होगा, कॉपर व ब्रास के लिए कितना होगा, जिंक और एल्युमिनियम के लिए कितना, सबका लिस्ट है। किस पदार्थ के लिए कटिंग एंगल कितना होगा, इसको हम लोग एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं अभी। अतः चीजल मुख्यतः दो प्रकार के, एगो हॉट चीजल, एगो कोल्ड चीजल। अब हॉट चीजल क्या होता है, कोल्ड चीजल क्या होता है। अगर वर्कपीस गर्म अवस्था में है तब छीलेंगे तो हॉट चीजल। अगर वर्कपीस ठंडा अवस्था में है तब छीलेंगे कौन चीजल, कोल्ड चीजल। वर्कपीस गर्म अवस्था में है तब छीलेंगे हॉट चीजल, वर्कपीस ठंडा अवस्था में तब छीलेंगे कौन चीजल, कौन चीजल, कोल्ड चीजल। तो एक बात बताओ, गर्म रहेगा वर्कपीस तो कम बल लगाना पड़ेगा छीलने के लिए कि ज्यादा, हाँ। ठंडा रहेगा वर्कपीस तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जब गर्म रहेगा वर्कपीस तो कम बल लगाना पड़ेगा, तो उस टाइम इसको हार्ड व टेम्पर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वर्कपीस ठंडा रहेगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो अगर हार्ड करना होगा। बोलो ना, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता तो ट्रेड क्या है। हम पढ़ेंगे तो कोनो ट्रेड वाला को कुछ हो समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो डीजल में बैठेगा तो ये उतने बढ़िया समझ में आएगा, अब फिटर में बैठेगा तो ये उतने बढ़िया समझ में आएगा। तो पता नहीं चलेगा मास्टर के कौन बढ़िया है। फ्लक्स काटने लाएंगे तो पूरा काट देंगे, चीजल चलाएंगे तो मां कसम गर्दन नरट्टी तक काट देंगे। कंडीशन चूंकि चला टेक्निकल है, समझने का गेम है, समझ में आ गया तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं। कहते हॉट चीजल, इसका प्रयोग प्राय गर्म कार्यों के लिए किया जाता है। वर्कपीस गर्म होगा कि चीजल गर्म होगा, हाँ। इसको टेम्पर करने की आवश्यकता 3 साल पहले पढ़ाए थे, अभी वो याद है कि चला सेट है। कहते हैं कोल्ड चीजल, इसका प्रयोग प्राय प्रत्येक शॉप में होता है, परंतु इसका मुख्य प्रयोग कहां होता है, फिटर शॉप। फिटर शॉप में इसका कोल्ड चीजल का, क्योंकि चला अधिकतर जो छिला छिल्ली के काम है वो चला गर्मा के थोड़ा छिलल जाता है, ठंडा में छिलने का अलग मजा है। वर्कपीस ठंडा रहे तब तुम छिल सकता है, के गर्मा के छिल, इन लकड़ी को छिलना तो गर्मा के छिलेगा, गरम करेगा अम्मा गरम, तब तक कोल्ड चीजल लेकर छिल छाल के खत्म कर देंगे। उतना फिनिशिंग का तो इसमें जरूरत है नहीं। कुछ कुछ वर्कपीस होता है चला जो बहुत हार्ड होता है, वो छिलेवे नहीं करेगा, गर्मा देंगे। बोलन रे, कुछ कुछ वर्कपीस होता है जो बहुत हार्ड होता है, वो छिलेवे नहीं करेगा, तो छिलेवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे, गर्मा देंगे। क्या करेंगे, जाने जा। अब हॉट चीजल का कटिंग, अब देखो एक बात बताओ, देखो ये पतला है, ये क्या है, मोटा। एक बात बताओ तुम, हॉट चीजल, ध्यान देना, कद्दुआ काटे हो क्या, गर्दन काटे हो, अच्छा कद्दुआ काटे हो, ए रे कद्दुआ काटे हो, मूली आलू काटे हो, पेड़ काटे हो। अगर हम चाकू से काटें तो कट जाएगा, कद्दुआ को कुल्हाड़ी से काटें तो कट तो जाएगा, लेकिन क्या ये बुद्धिमानी है, एकदम बेवकूफी है। बोलन रे, जानू हमार परानू हमार, कद्दुआ काटने के लिए चाकू, अब पेड़ काटने के लिए ध्यान देना, चाकू में पतला था कि मोटा था, कुल्हाड़ी में। इसका मतलब चला कुल्हाड़ी का उपयोग जो होता है पेड़ काटने के लिए और चाकू का उपयोग कद्दू काटने के लिए।
ये है। तो चला, इसका धार होता है मोटा, इसका धार होता है पतला। यानी इसका धार मोटा होगा तो ऐसा होगा, इसका धार पतला होगा तो ऐसा होगा। जाने जा, बुझा रहा है? एक और एंगल होगा तब 60 डिग्री, एक और एंगल होगा। चीजल के टर्म में अगर हम देखें, चीजल में हॉट चीजल जो होता है मुलायम वर्कपीस को काटता है, क्योंकि हॉट वर्कपीस को काटता है, हॉट मुलायम होता है। अच्छा, आप लोग मुलायम किसको कहते हैं, हॉट किसको कहते हैं? ये मुलायम होता है। अब जैसे चला स्टैंड अप, एक रात देख कोई कहेगा ये हॉट है? स्टैंड अप, इसको देख के लोग कहेगा ये हॉट है? नहीं। स्टैंड अप, इसको देख के कहेगा लॉलीपॉप है। कहने का मतलब देखो, एकरा अगर छीलना है, मान लो अगर एकरा छीलना है, छीलना है तो एकरा तो ये हॉट न है, ये मुलायम है। धार वाला चाहिए, धार वाला पतला। यानी हॉट चीजल में 30 डिग्री और कोल्ड चीजल अगर एकरा छीलना है, इधर हार्ड न है तो 60 डिग्री का कोण। बुझा रहा है? जना देखो दजन, हॉट चीजल का हॉट चीजल पतला और कोल्ड चीजल करिया। नहीं बुझाया होगा? बुझा गया? आज की कार्रवाई यहीं तक।